आज बनाएंगे हम वेजिटेबल पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल। इसे आप वेजिटेबल बिरयानी भी बोल सकते हो, वो भी होम स्टाइल कुकर में, झटपट और आसान तरीके से। और यकीन मानिए दोस्तों, ये पुलाव खाने के बाद आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3 कप के करीब चावल। तो यहाँ पे आप चावल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। तो ये चावल मेरे खेत में उगाए जाते हैं, तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चावल को धोने के लिए यहाँ पे अब पानी ऐड करेंगे हम, और अब इस चावल को धो लेंगे हम अच्छी तरीके से 2 से 3 बार। और अब ये चावल अपने धुल के रेडी है। अब चावल में हम और थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे और इन्हें भिगो के रखेंगे हम कुछ 15 से 20 मिनट के लिए। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब पुलाव के लिए कुछ सब्जियां ले लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 कप के करीब बारीक कटा हुआ गाजर, और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 कप बारीक कटा हुआ फूलगोभी, 1 कप के करीब फ्रेश मटर, और 1 कप छोटे टुकड़ों में कटी हुई फ्रेंच बीन्स। अब एक हेवी बॉटम वाला कुकर ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब खुशबू और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा देसी घी भी मिला देंगे हम। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रहा हूँ। घी पिघलने के बाद कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डालूंगा तेज़पत्ता 2 से 3। अब डालेंगे हम दालचीनी का टुकड़ा 1 से 1.5 इंच। अब इसमें हम डालेंगे चक्री फूल यानी कि स्टार एनिस 1 से 2। अब हम डालेंगे पत्थर के फूल यानी कि कलपासी, और इसे स्टोन फ्लावर भी कहा जाता है। और फिर हम डालेंगे बड़ी इलायची कुछ 2 से 3। अब थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री का भी डालेंगे इसमें हम, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। एक बार मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ अच्छे तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे साबुत जीरा 1 चम्मच के करीब, और अब डालेंगे हम साबुत काली मिर्च 3/4 से 1 चम्मच। मिला लेंगे एक और बार अच्छी तरीके से हम चम्मच की मदद से। अब मसाले अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डाल रहा हूँ। अब भून लेंगे हम प्याज को भी अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से, और मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को हम। और प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेना है हमें। प्याज अपने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। अब अदरक और लहसुन को भी मिक्स कर लेंगे हम बाकी चीज़ों के साथ में, और भून लेंगे इन्हें, और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 मिनट के लिए। और अभी तक आप मेरे साथ में हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर इसके बाद हम इसमें डालने वाले टमाटर। तो यहाँ पे एक बड़े टमाटर को मैं बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ इस तरीके से। अब टमाटर को भी मिक्स कर लेंगे हम बाकी चीज़ों के साथ में, और मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब मिला लेंगे हम मिर्चियों को भी बाकियों के साथ में। और अब हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब, और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से हम। और अब डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा से 3/4 चम्मच। मिला लेंगे एक और बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से। अब जो सब्जियां हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे, और आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और क्या वेजिटेबल पुलाव और वेजिटेबल बिरयानी अलग अलग होती है या एक ही होती है, मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे पास एक बड़ी शिमला मिर्च भी थी, तो उसे भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल रहा हूँ। अब इन सभी सब्जियों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से मसालों के साथ में, और चलाते रहेंगे इसी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब स्वाद के लिए इसमें हम डालने वाले हैं नमक। तो यहाँ पे नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक मिला रहा हूँ आधा से 3/4 चम्मच, और थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब, इससे बहुत ही अच्छा रंग आएगा। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब, और फिर डालेंगे जीरा पाउडर 1/4 से आधा चम्मच। अब इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ी सी सूखी हुई कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ में चम्मच की मदद से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें फ्लेवर और खुशबू के लिए हम डालने वाले हैं बिरयानी मसाला कुछ 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे एक और बार अच्छी तरीके से हम सभी चीज़ों को। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया, और अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 कप के करीब पानी, करीब 400 से 500 ml। मिला लेंगे एक बार और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे 15 से 20 मिनट के लिए, वो इसमें डाल देंगे हम आराम आराम से। अब चावल और सब्जियों को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब थोड़ा सा हल्का और देसी घी मिला लेंगे हम, और आखिर में इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और पुलाव को पकने के लिए छोड़ देंगे 2 सीटी आने तक स्लो मीडियम आंच पर।
अब कुकर का पूरा प्रेशर निकलने तक वेट कर लेंगे हम। तब तक पुलाव के साथ खाने के लिए हम यहाँ पे दही और प्याज का रायता बना लेंगे। अब एक बर्तन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 250 से 300 ml के करीब फ्रेश दही। अब एक विस्कर के मदद से दही को हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। दही में गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हरी मिर्च, तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ। अब इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल रहा हूँ मैं, इससे रायते में बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक 1/4 से आधा चम्मच, और फिर हम डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े प्याज को बारीक चॉप करके डाल रहा हूँ, और फिर आखिरी में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया। अब मिला लेंगे सभी चीज़ों को एक साथ में हम, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स को। तो ये अपना फटाफट बनने वाला प्याज और दही का रायता बन के रेडी हो चुका है। अब कुकर भी अपना पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसका ढक्कन खोल लेंगे हम। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। और चावल भी आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने हैं दोस्तों। तो कैसे लगी आपको ये वेज पुलाव या वेज बिरयानी की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी, मुझको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो, और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।